जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, मैं तो छुट्टियों पर हूँ आजकल। नहीं, आप तारिक साहब से कोऑर्डिनेट कर लें। जी थैंक्स। मामा आप? ये उस डॉली की तस्वीर है ना? जी वो तुम्हें पता है कि हफ्ते बाद तुम्हारी शादी और फिर भी तुम? वो असल में मैं ड्रॉअर साफ कर रहा था तो निकल आई होगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मुझे इस लड़की का नाम या इसके बारे में कोई जिक्र इस घर में नहीं सुनना। जी नबील, तुम्हें कोई आइडिया है कि अगर साइमा या उसके घर वालों को यह बात पता चल गई कि उनका होने वाला दामाद अभी तक एक लड़की की तस्वीर रखे बैठा है तो वो क्या सोचेंगे? जी तुम जैसे पढ़े लिखे से मुझे इस किस्म की बेवकूफियों और फजूल हरकतों की उम्मीद नहीं थी। जी For God's sake, stop embarrassing us, वरना मुझे तुम्हारे बाप से बात करनी पड़ेगी। मम्मी जी, हाँ पेपर देने जा रही है क्या? विकी, बहुत शोखा ना हो। हाँ मखा, मैं सब बड़ी बिजी चल रही, मैं डिस्टर्ब ना करी। तो ये पेपर किस चीज के हैं? जमीन जायदाद के कागज बंदा वक्तन फवक्तन चेक करता रहे तो चंगा ही होता है। इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ गए। काम ना काम रखा कर, काम की फजूल गल्ला ना करया कर। अच्छा, वो नुची खाला का फोन आया था, वो कह रहे हम लोग आ रहे हैं। हाय हाय, इस नुची को तो देखो जरा, जो दिल करता मुंह चुक के साढ़े घर आ वड़ दिए। अच्छा चल ठीक है, जा। ओके। ये तो फैक्ट्री है सबड़ियाल वाली, तो ये पत्तों की वाली जमीन। ओ क्या बात है? हैं? कोई रद्दी का कारोबार करने का इरादा है? जो सब ना करे करो फजूल गल्ला, मैं बड़ी बिजी चल रही है इस वक्त। ये सारियां मेरियां फाइलें खिलार के बैठी हैं, खैर है? चेक कर रही हूँ जमीन जायदाद के कागज, फैक्ट्रियों के कागज, कि कहीं किसी ने किसी को कुछ दे तो नहीं दिया। जायदाद के कागज भी किसी को देता है? मैंने की पता होगी, लेकिन बात सुने, आपने तो मुझे कहा था कि संबड़ियाल वाली जमीन आप मेरे नाम करेंगे, ये तो अभी तक आपके नाम ही है। भूल गया हूँगा। भूल गए थे कि जानबूझ के? कैसी बातें करती है? हैं? तुझे पता नहीं मैं कितने अरसे से पिंड भी नहीं किया। पिंड नहीं गए तुसी? तो बात सुने जरा, इतनी खुर्च खुर्च के शेवे किस खुशी में हो रही है? बहुत यंग लगने की कोशिश ना करना। अब शेव करना भी छाड़ दूं? हैं? बंदा अपनी उम्र देखता है, कोई दाढ़ी दूढ़ी रख लेता है, 4 लोगों में इज्जत ही होती है बुजुर्गी से। भला तूने सवेरे खाया क्या था आज? चंगे भले जवान आदमी को बुढ़ा बनाने पे तुल गई है। हाय मैं मर गई, चंगा भला थे जवान, तो इस्तगफार रहन भी दियो हुण। खंग खंग के ਤੁਹਾਡੇ गले च ढोलकी की आवाज आती है। जाओ हुण अपना काम करो। अच्छा है, कागजात जरा साम के रखी, बड़े कीमती कागज हैं। वो मेरा व्हाइट सलवार कमीज आ गया ड्राई क्लीन होके, सोच रहा हूँ कि वही पहन लूंगा नबील की शादी पे। आ गया होगा? प्लीज देख लो ना। देख लूंगी। फिर तुमने क्या सोचा फैसलाबाद जाने का? कर रहा हूँ लाइन अप। देखो, सबा से कहा तो है छुट्टियों के लिए। ये सबा बॉस से सबा कब बन गई? शुरू में फॉर्मेलिटी थी, फिर उसने कहा कि सिर्फ सबा कहा करो, सो आई सेड ओके। आई सी। अब देखो क्या होता है। नानो भी कह रही थी कि कब सीटें बुक करवानी है फैसलाबाद की। ये सबा मैरिड है? नहीं, सेपरेटेड है। ओह, क्यों? क्या मतलब क्यों? हो गई होगी सेपरेशन। काफी इंटिमिडेटिंग सी लग रही थी, शायद इसीलिए मियां रह ना सका उसके साथ। ये तुम एकदम से इतनी जजमेंटल कब से हो गई हो? मैंने जो फील किया तुम्हें बता रही हूँ। और एक मुलाकात में तुम्हें इतना कुछ फील हो गया सिला? तुम इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हो उसके लिए? इसलिए क्योंकि तुम एक इंसान को जानती नहीं हो सिला, और उसके लिए गलत राय कायम कर रही हो। मेरी मर्जी में जो भी राय कायम करूं, वो तुम्हारी बॉस है, मेरी नहीं। सिला, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हाँ, पहले तुमने खुद उसकी बात शुरू की है और अब उसको ताने दे रही हो। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी को भी ताने मारने की, स्पेशली नॉट दैट सबा। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। सिला, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हर दूसरे दिन मेरे दफ्तर जाने से पहले किसी ना किसी बात के ऊपर तुमने मुझसे झगड़ा करना होता है। तुम मत जाया करो दफ्तर, शायद झगड़ा भी ना हो।
तो जब तक बच्चा नहीं होता मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बैठ जाऊं। सिला, कोई तो रीजनेबल बात करो। हाँ, तुम्हें तो अब मेरी हर बात अनरीजनेबल लगेगी ना। शादी से पहले बड़ा कहते थे पूरी जिंदगी बैठ के तुम्हारी सारी बातें सुनता रहूंगा। सिला, तुम Forget it. देखिए शमीम साहब, मैं आपको कितनी दफा कह चुका हूं कि मैं ईद के नजदीक डेटे नहीं दे सकता। ठीक है, फिल्म बड़ी है मगर मेरी फैमिली कमिटमेंट है, मैं क्या करूं। जी ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। कहीं जाने का सोच रहे हो? नहीं जी, वो मुझसे शूटिंग के लिए डेट्स मांग रहे थे, मैंने उनको कह दिया मेरी फैमिली कमिटमेंट है, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, जाने का सोचना भी मत। ना ना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी तबीयत ठीक है? ठीक हूँ भाई, अब तो पता नहीं क्या हो जाता है बैठे बैठाए। वैसे अगर आप चाहें तो आप शादी स्किप कर सकती हैं। यानी मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाओगे? अरे भाई, रोज रोज उनके फोन आ रहे हैं एक हफ्ते से मैं तो कहती हूँ कि हम बड़ों को तो 1-2 दिन में निकल जाना चाहिए। हाँ वो ठीक है, मगर वो नबील का निकाह। अरे भाई, बच्चे हैं ना, वो अटेंड कर लेंगे। पर सोचती हूँ कहीं चौधरी साहब माइंड ही ना कर लें। हाँ वैसे कहे तो आप सही रही। मैं जरा थोड़ी देर में आ रही हूँ। हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? जरा डॉक्टर के पास जाना था मुझे। नहीं नहीं, इसका डॉक्टर के साथ कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, ये अपने ऑफिस जा रही है। अगर तुम ऑफिस गई ना तो मेरे जासूस वहां पर हैं, वो मुझे बता देंगे। मुझे पता है अम्मी, मैं डॉक्टर के पास ही जा रही हूँ, ऑफिस नहीं जा रही। मगर आज तो तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ नहीं है। ये एक नई डॉक्टर है, किसी ने मुझे बताया है, बहुत अच्छी है सुना है, तो मैंने सोचा चलो उससे भी मिल लेते हैं, क्या हर्ज है। Are you sure? हाँ हाँ, आई एम पॉजिटिव। तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, ये डॉक्टर जो है ये पुराने ख्यालात की है, वो कहती है कि बस मैं लेडीज को अकेले ही डील करूंगी। Are you sure? आई एम पॉजिटिव, नो नीड, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। हेलो यार, हमें कोई लिफ्ट ही नहीं है। ये कमाल है भाई। ये मानना पड़ेगा कि लक आपका बहुत साथ देती है। क्या मतलब? आपने छुट्टी के लिए कहा था। वेल, छुट्टी तो नहीं मिल सकती, लेकिन फैसलाबाद जाने का एक तरीका निकल आया है। मैं कुछ समझा नहीं। फैसलाबाद के पास समंदरी के इलाके में एक एनालिसिस रिपोर्ट की डिमांड आई है, मैंने आपका नाम दे दिया। Really? यू कैन टेक अ वर्किंग हॉलीडे और एनालिसिस रिपोर्ट भी हो जाएगी और आप शादी भी अटेंड कर लेंगे। Thank you so much, Sabab. This is great. Thank you. थैंक योर लक। लेकिन ये याद रहे कि रिपोर्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो, शादी के चक्कर में कोई गलत रिपोर्ट ना बना के दे दें। Sabab, please, आप समझती हैं कि मैं ऐसा करूंगा? नहीं, मजाक कर रही। Thank you. ताकि तूने कभी किसी से सुना नहीं कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते नहीं? ऐसी भी क्या शर्मा शर्मी? हाथ छोड़ देना। आगे भी तो सारी जिंदगी तेरा हाथ पकड़े ही रखना है, प्रैक्टिस ही से। और बल्ले